जय गौ माता, जय गोपाल। आप जितने भी लोग मेरे इस लाइव को देख रहे हैं, आप सभी से निवेदन है, अधिक से अधिक संख्या में आप लोग जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें आप, और मेरी सभी बातों को सुनकर वीडियो को शेयर भी करें। देखिए, बड़ा ही दुख का विषय है। जिस धरा पर राम जन्मे, कृष्ण जन्मे, उस भूमि पर निरंतर गो हत्या हो रही है और आप हम सब लोग लगे हुए हैं अपने अपने तरीके से गो सेवा, गो रक्षा, गो संरक्षण करने के लिए, गौशालाओं के माध्यम से या अन्य तरीकों से गो रक्षा करके सब तरीके से हम पूरे जतन कर रहे हैं। हमने खूब प्रदर्शन भी किए, खूब आंदोलन भी किए, सब कुछ करने के बाद भी आज देश से, भारतवर्ष से गो हत्या बंद नहीं हो रही है। अब जाके कुछ संतों ने मिलके गो सम्मान आह्वान अभियान शुरू किया, लेकिन जिन संतों ने मिलके इस योजना को बनाया, उनकी योजना तो बहुत अच्छी थी कि हम शांत प्रिय भाव से जगह जगह गौ माता को राष्ट्र माता बनाएं और राष्ट्र माता बना के देश में खुशहाली का माहौल हो और सब शांत प्रिय कार्य हो। लेकिन हमारे संतों में भी बहुत बड़ी कमी है। आप लोगों को सुनने में बुरा लग सकता है, आप लोगों को फील हो सकता है, संतों को फील हो सकता है। जब तक अपने अंदर से समस्त संत जन राग द्वेष खत्म करके और केवल गौ माता राष्ट्र माता बने, इस भाव से जब तक सेवा नहीं करेंगे, तब तक गौ माता राष्ट्र माता बनना बहुत कठिन है। आज का दिन बड़ा ही निंदनीय रहा, 27 जुलाई, क्योंकि इसलिए रहा, गोरक्षकों ने अपना पूरा जोर लगाया। हम हिम्मत नहीं हारेंगे, हम फिर भी जोर लगाएंगे। हमारी हिम्मत में ना तो कमी थी, ना है, ना होगी। लेकिन कलेक्टर साहब के बार बार जगह जगह, बहुत सारी जगह कलेक्टर साहब के बार बार ये निर्देश आए कि यहाँ वो फंस गए हैं, कहीं जाम में फंस गए या कहीं अन्य कार्यों में लग गए, और जब इतनी जनता इकट्ठी हुई तो कलेक्टर साहब पहुंच भी नहीं पाए। मैं भी जयपुर से बात कर रही हूँ और आज मैं गई थी गौ सेवा में, गौ सम्मान आह्वान में, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा। संत लोग ऊपर बैठे थे, केवल और केवल महिला संत में मैं एक अकेली थी। उसके बावजूद भी जो पीठाधीश्वर बन के बैठ चुके थे, उन्होंने किसी ने भी ये नहीं कहा कि आप ऊपर आके और पब्लिक को कुछ बताएं, समझाएं कि आज क्या विषय है। और जो जो बोल रहे थे वो जरूरी नहीं था वो सब चीज़ें बोलना, क्योंकि दिन रात मैं देखती हूँ आए दिन गोरक्षा दल के बच्चे कैसे कैसे फंसते हैं, कैसे कैसे पुलिस उनको प्रताड़ित करती है। मेरे पास फ़ोन आते हैं, रातों को मैं जगती हूँ और जब जब मेरे पास फ़ोन आते हैं मैं उनको बचाती हूँ। बहुत सारे संत तो ऐसे आए हुए थे, उन्होंने एक भी गाय को कभी नहीं बचाया होगा या एक भी किसी बच्चे की मदद नहीं की होगी, लेकिन फिर भी जब नेम और फेम की बात आती है तो हम जाके जहाँ भी हमें मौका मिलता है बोलने का, कुछ कहने का, वहाँ पहुँच जाते हैं और करते हैं। आप लोग जाग जाइए, मैं सभी संतों से कह रही हूँ। हो सकता है मेरी बात आप लोगों को बुरी लगे, लेकिन मैं सभी संतों से कह रही हूँ कि आप लोग निष्पक्ष भाव से और केवल गौ माता राष्ट्र माता बने, इस भाव से अगर आप लोग करेंगे ना सेवा गौ माता की, और अगर इस उद्देश्य से आप कोई भी कार्य शुरू करेंगे तो जरूर हमारी जीत होगी। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। हम सबको एक होके और सबको सम्मिलित होके और सबके भाव, एक एक बच्चे ने एक एक साइन के लिए कितनी कितनी मेहनत की है, एक एक हस्ताक्षर करवाने के लिए। लोग बागों को ये लग रहा था कि ये बच्चे जो लगे हुए हैं, गोरक्षा दल की टीमें जगह जगह लगी हुई हैं, इन लोगों को कोई पैसा दे रहा है। नहीं,
अपने काम दाम छोड़ के, आज भी मेरे साथ जो गाड़ियां गई, बच्चे गए, तो उन्होंने अपने काम छोड़ छोड़ के गए। हम लोगों के सबके भाव ये हैं कि हमारी माँ जो बेसहारा है, जो तड़प तड़प के बिना वजह, उसका बेचारे का कोई दोष नहीं, फिर भी आए दिन तस्कर लोग लेके जाते हैं और निर्मम हत्या करते हैं, वो गौ माता हमारी बचे। इस भाव से हम सब लोग इकट्ठे होके गए, लेकिन बड़े दुख के साथ आज मन खुश नहीं है, मन बड़ा उदास है और संतों के प्रति ज्यादा उदास है। क्यों है? क्योंकि संतों ने ये बीड़ा अगर उठाया है तो अपने अंदर से राग द्वेष खत्म करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन यहाँ का। हाँ, ये सोचना चाहिए जो भी कोई मन संचालन करे तो उसको ये सोचना चाहिए कौन धरातल पे कार्य कर रहा है और किसके लिए हमें बोलना है। गोरक्षा दल की टीमें रातों रातों सोती नहीं हैं और जगह जगह नाके लगा के आए दिन जो चीज हम लोग करते हैं और जिस चीज को हम फेस करते हैं, जगह जगह एक्सीडेंट होते हैं, हमारी एम्बुलेंस वगैरह चल रही है, हम लोग लेके आते, किसी से पैसा टका नहीं लेते, अपना कमाई का लगाते हैं। इसीलिए गोरक्षा दल सबसे कमजोर संस्था है, क्योंकि पैसे के पीछे नहीं भागते हम लोग केवल गौ माता की सेवा, रक्षा, सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं। लेकिन आज जो चीज मैंने देखी ना, जब मैं दुखी हूं तो आप सोचिए, जितने भी लोग देखें, प्रकाश दास महाराज वगैरह जितने भी लोग थे वहां पे देख रहे थे, उन लोगों तक पहुंचाइए कि अगर इस तरह से हमारी गौ माता के साथ खिलवाड़ हुआ और हम लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ तो गौ माता को राष्ट्र माता हम लोग नहीं बना पाएंगे, क्योंकि एक अकेला कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। ये तो सबके साथ से, सबके सहयोग से और सबकी मेहनत से गौ माता राष्ट्र माता बनेगी। इतना आसान काम नहीं है सरकार के लिए। अगर इतना आसान होता तो अब तक मोदी जी बना चुके होते। लेकिन आज अगर इतनी विपरीत परिस्थितियां हैं कि मोदी जी आज सब जगह, ज्यादातर जगह हमारी बीजेपी सरकार होते हुए भी, हमारी मेजोरिटी होते हुए भी, देखिए एक कॉकरोच पार्टी जो नई निकली है उसमें ढेर सारे लोग आ गए तो फट धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तक दिला दिया और हम अपनी गौ माता को राष्ट्र माता भी नहीं बना पा रहे। क्या कारण है? उसके सबसे बड़ा कारण है हमारे अंदर का अहंकार। हम लोगों का जो एक नहीं होने का जो तरीका है, जब तक हम लोग एक नहीं होंगे सभी सनातनी, तब तक ऐसे ही हम दुखी होते रहेंगे, ऐसे ही हमारी गौ माता दुखी होती रहेगी। और हम लोगों के अंदर जहाँ संत बन गए, जहाँ हम लोग गौ माता सनातन धर्म के लिए चल दिए, वहाँ अगर हमारे अंदर राग द्वेष है तो धिक्कार है हमको। मैं तो मेरे अपने आप को कह रही हूँ। इसलिए आप सबसे निवेदन करती हूँ, दोबारा 27 अक्टूबर दिया गया है, सब जनबल के साथ लग के और अपने आप को मजबूत करके और अपना अंदर का राग द्वेष खत्म करके और इस गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए सब लोग आगे आओ। सब लोग प्रत्येक मंदिरों में जाके, आसपास में जितने भी मॉल वगैरह होते हैं, सब जगह जाके 2-2 बच्चों की टीम बना के हस्ताक्षर करवाओ और इतने हस्ताक्षर भेजो। अगर हस्ताक्षर से ही गौ माता राष्ट्र माता बने तो एटलीस्ट, वैसे तो सभी मोमडन्स भी कहते हैं कि गौ माता राष्ट्र माता बननी चाहिए, पर कम से कम हम सनातनियों की तो माँ है, तो हम सब सनातनियों के साइन होने चाहिए। एक भी ऐसा व्यक्ति ना बचे जिसके साइन ना हो, ऐसा संकल्प लेके हमको कार्य करना चाहिए। देखिए, मैं इस वीडियो के, इस लाइव के माध्यम से एक बात कहना चाहती हूँ। आज मैं बड़ी आहत हुई, मैं वहाँ गई और अनीता जी वगैरह ने तो खैर अच्छा सपोर्ट किया और अच्छे से बोले, लेकिन जो कार्यकर्ता भी आप लगाते हैं तो इस प्रकार के कार्यकर्ता, जो वहाँ पे लड़का खड़ा था मैंने देखा और जो रोक रहा था मेरे को, ऐसे कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं है और नहीं लगाने चाहिए। अगर वो किसी को नहीं जानता है तो कम से कम जानकार जो सबको जाने, उसी को कार्यकर्ता बना के आगे से सुचारू रूप से, ढंग से व्यवस्थाएं करके और कार्यक्रम को करें। मैं गौ माता से, परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ, हम अबोध बच्चे हैं, हमसे गलती हो सकती है, हमें माफ करके और सरकार को सद्बुद्धि दे और बहुत जल्द गौ माता को राष्ट्र माता बनाए। हम सब एक होके जल्द से जल्द गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के इस अभियान, गौ
सम्मान अभियान में सब लोग एक होकर आगे बढ़ें और सबको सद्बुद्धि आए, ऐसी प्रार्थना गैया मैया के चरणों में करती हूँ। बोले गौ माता की जय। आप सभी से निवेदन है, वीडियो को सबसे शेयर करें ताकि ये वीडियो सरकार तक भी पहुंचे और उसको भी सद्बुद्धि आए। हम लोगों की सबसे बड़ी कमी है कि हम देख तो लेते हैं लेकिन आगे एक दूसरे को शेयर नहीं करते। देखिए, किसी का बच्चा खो जाता है तो हम लोग तुरंत शेयर करते हैं। इसी तरह से आज हमारी गौ माता बेचारी दर दर कचरा खा खा के बेमौत मारी जा रही है। इस तरह से अगर आप लोग कभी किसी सेलेक्टर हाउस में जाके देखें गौ माता की कितनी निर्मम हत्या होती है, तो आप लोगों के हृदय में भी ये दर्द हो कि गाय को बचाने के लिए हमें एक दूसरे के पास अपने गौ माता की वीडियो तो कम से कम शेयर करनी चाहिए। पता नहीं कौन सी बात किसको लग जाए और गौ माता की सेवा और रक्षा में सब लोग लग जाए। महिला एवं गोरक्षा दल सदैव गौ माता की सेवा के लिए, रक्षा के लिए तत्पर है। आप लोग अधिक से अधिक लोग महिला एवं गोरक्षा दल से जुड़े। 9414492504 94-144-92-504 नंबर आपको मिल जाएगा। इस पे आप फ़ोन करके गोरक्षा दल से जुड़ सकते हैं, अपना कार्ड बनवा सकते हैं। कहीं भी आपको कोई दिक्कत आए, गोरक्षा दल आपकी ज़रूर हेल्प करेगा। बोलिए गैया मैया की जय।